गुस्से में बौखलाई नियति सीधा बालकनी में आती है और वहां पड़ी कुर्सी पर बैठ जाती है। नियति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपने हालात से वो बहुत परेशान थी। नियति का चेहरा एकदम लाल पड़ा हुआ था और गुस्सा और बेबसी के भाव उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहे थे। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? एक ऐसे इंसान से मैं रिश्ता कैसे जोड़ सकती हूँ जिससे मैं प्यार ही नहीं करती? और वो विधान, वो भी तो किसी और को चाहता है। नियति खुद से कहती है। अपने सवालों में उलझी नियति बालकनी की बाउंड्री के पास आकर खड़ी हो जाती है कि तभी अचानक कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख देता है। नियति पीछे मुड़ती है तो पाती है कि महेश और माधुरी उसके बिल्कुल पीछे खड़े थे। क्या बात है ऑफिसर नियति, आज अपने ही पापा और माँ पर गुस्सा है आप? नियति को गुस्से में देख महेश उसे छेड़ते हुए कहते हैं। नियति कुछ नहीं कहती है, बस वापस पीछे मुड़ जाती है। ये देख महेश और माधुरी एक दूसरे की ओर देख मुस्कुरा देते हैं। पता है, जब तू इतनी सी थी ना, तब भी ऐसे ही हमसे रूठ जाया करती थी, और तब तुझे मनाने के लिए मैं तेरी पसंद की चॉकलेट लाया करता था। वैसे ही आज भी मैं अपने प्रिंसेस के लिए चॉकलेट लाया हूँ। महेश अपनी जेब से एक चॉकलेट निकालते हुए कहते हैं। नियति अब भी कोई जवाब नहीं देती, बस खामोशी से सामने की ओर देखती रहती है। नियति से कोई जवाब न पाकर महेश उदास होने का नाटक करते हुए कहते हैं। अच्छा, मत मान मेरी बात। जब शादी हो जाएगी ना, तब ना तुझे याद आएगी मेरी, तब सोचना कैसे मनाते थे पापा। महेश की ये बात सुनकर नियति उनकी ओर देखती है और कहती है, पहले माँ और अब आप, लेकिन ये इमोशनल डायलॉग्स मार करना आप मुझे मना नहीं पाओगे पापा। माधुरी नियति के पास आती है और उसका चेहरा अपनी ओर करती हुई कहती है, इतना गुस्सा क्यों आता है तुझे? अरे बेटा, शादी सबको करनी पड़ती है, तुझे क्या संन्यास लेना है क्या? नहीं माँ, पर ऐसे, नियति चिढ़ती हुई कहती है। अच्छा चल, गुस्सा थूक दे, ये बता कि तुझे क्या चाहिए तेरी शादी पर? माधुरी प्यार से उससे पूछती है। कुछ नहीं चाहिए मुझे, शादी ही नहीं करनी मुझे ये, नियति कहती है। अच्छा चल ठीक है, फिर एक काम करती हूँ, मैं शादी कर लेती हूँ, सही रहेगा ना? माधुरी मजाक करते हुए कहती है। हाँ माधुरी, लेकिन फिर मेरा क्या होगा? महेश भी माधुरी का साथ देते हुए कहते हैं। अरे कल सगाई है और आज आपकी प्यारी लड़की ड्रामा कर रही है, तो अब बताइए क्या करेंगे हम? माधुरी महेश की ओर देखकर कहती है। ये बात सुनते ही नियति के होश एकदम से उड़ जाते हैं और वो हैरानी से बोलती है, क्या? हाँ, कल सगाई है तेरी और विधान ने हाँ कर दिया है। इसके साथ तुम दोनों की कुंडलियां भी मिल गई हैं। 33 गुण मिले हैं 36 में से। महेश नियति को कंधे से पकड़ते हुए कहते हैं। ये बात सुनकर नियति का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो एकदम से खामोश खड़ी हो जाती है। क्या हुआ, तू चुप क्यों हो गई? माधुरी नियति से कहती है। माँ, पापा, किसक इतनी जल्दी कैसे? नियति धीरे से कहती है। बेटा, सगाई बस परिवार वालों के बीच ही होगी, और बस ये शादी फिक्स हुई है ना, तो कर देते हैं, महेश कहते हैं। पर नियति कहते कहते रुक जाती है। पड़वर छोड़, अब जाकर तैयारियां कर, और हाँ, अब नखरे नहीं, जिद नहीं करते हैं, माधुरी नियति के पास आकर कहती है। ये सब सुनकर नियति को पहले से ही एक झटका सा लगा था, और इसके साथ ही अंदर नियति को विधान पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो अंदर ही अंदर इसी सोच में खोई हुई थी कि विधान ने आखिर हाँ क्यों किया। अगले ही पल वो गुस्से में बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। नियति को जाते देख महेश कहते हैं, ये क्या हो गया है इसे? ऐसा अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही है? अचानक से ये सब हो रहा है ना, उसे अजीब फील हो रहा होगा। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। माधुरी सामने की ओर देखती हुई
खोए हुए अंदाज में कहती है। क्या बात है माधुरी? महेश माधुरी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं। कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि कल सगाई है और फिर शादी भी हो जाएगी। मैं कैसे जीऊंगी इसके बिना? माधुरी उदास होती हुई कहती है। जीना ही होगा। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर हमेशा साथ रहेंगे माधुरी। महेश माधुरी को कंधे से पकड़ते हुए कहते हैं तो माधुरी अपना सिर उनके कंधे से लगा देती है। इस तरफ विधान एक बड़े से कमरे में था और बिस्तर पर बैठा कोई फाइल देख रहा था। तभी अचानक उसका फोन बजने लगता है। विधान स्क्रीन चेक करता है तो देखता है स्क्रीन पर नियति लिखा हुआ आ रहा था। वो फाइल साइड में रख खड़ा होता है और खिड़की की ओर बढ़ते हुए अपने कान से फोन लगा लेता है। हे नियति, हाउ आर यू? विधान कहता है। ये सब क्या है? नियति गुस्से से पूछती है। क्या? मैं समझा नहीं। विधान हैरानी से कहता है। ज्यादा शरीफ मत बनो, तुमने शादी के लिए हाँ क्यों किया? नियति गुस्से से कहती है। व्हाट? हाँ किया? लेकिन अभी तो मेरी कोई बात नहीं हुई है किसी से। विधान बौखलाहट के साथ कहता है। बात नहीं हुई? यहाँ सगाई की डेट निकल गई है और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी बात नहीं हुई। नियति चिढ़ती हुई कहती है। कब है सगाई? विधान हैरानी से पूछता है। कल ही। नियति कड़क टोन में कहती है। ओह गॉड, ट्रस्ट मी यार, मुझे इस सब का कुछ भी नहीं पता। विधान परेशान होता हुआ कहता है। वो सब छोड़ो, हम ये सगाई नहीं कर सकते विधान। नियति भी परेशान होती हुई कहती है। ऐसे कैसे सगाई? नियति, हमारे घर वाले मनमानी कर रहे हैं और तुमने बात नहीं की अपने पापा से। विधान गुस्से से कहता है। कैसे बात कर लूं? कोई सुनने को तैयार कहाँ है यहाँ? सब खुद ही समझ रहे हैं, सुन कोई नहीं रहा यहाँ। नियति चिढ़ती हुई कहती है। रिलैक्स नियति, मैं देखता हूँ यहाँ कुछ करना होगा। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। विधान कहता है और फोन रख देता है। क्या मुसीबत है यार, नियति कहती है और गुस्से से अपना हाथ झटक कर अपना सिर पकड़े बिस्तर पर आकर बैठ जाती है। नियति अपने कमरे में अपना सिर पकड़े बैठी थी कि तभी अचानक उसका फोन फिर बजना शुरू हो जाता है। नियति स्क्रीन चेक करती है तो पाती है कि विराट का फोन था। नियति एक गहरी सांस लेती है और फिर फोन अपने कान से लगा लेती है। हेलो, नियति रूंधे हुए स्वर में कहती है। नियति, सब ठीक है ना? नियति की आवाज सुनकर विराट दूसरी ओर से परेशान होता हुआ पूछता है। कुछ ठीक नहीं है विराट, मेरे माँ और पापा कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं? नियति भरे गले से कहती है। क्यों, क्या हुआ? विराट चिंता जताते हुए कहता है। कल एंगेजमेंट है विराट। नियति उदास स्वर में कहती है। क्या? तुमने बात नहीं की क्या? विराट बौखलाहट के साथ कहता है। कोई सुने तब तो, जब भी कुछ कहने जाते हुए ये लोग अपने ही चलाने लगते हैं। नियति भारी आवाज में कहती है। ओह गॉड, ब्लडी स्टूपिड। विराट गुस्से से कहता है। नियति खामोशी रहती है तो विराट फिर कहता है। कुछ भी करके ये एंगेजमेंट रोकनी होगी, तुम दोनों की सगाई नहीं हो सकती। नियति कहती है। सुनो, तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, अभी सो जाओ, कल शाम तक का वक्त है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ओके बाय। विराट कहता है और फोन रख देता है। अपनी भावनाओं और परिस्थितियों के बीच उलझी नियति आकर बिस्तर पर लेट जाती है, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। ऐसा ही तो होता है, जब इंसान उलझनों में पड़ा हो तब चैन की नींद कहाँ आती है। बिस्तर पर जाते ही अनगिनत सवाल और परेशानियां इंसान को घेर लेते हैं। ऐसा ही आज नियति के साथ भी हो रहा था। क्या करूं मैं? माँ और पापा को सच कैसे बताऊं? नियति छत को देखते हुए
मन ही मन खुद से कहती है। देर रात तक वो यूं ही जागती रहती है और फिर नींद उसे अपने आगोश में ले लेती है। सुबह हो गई थी। सिंघानिया हाउस में रोज की तरह माधुरी किचन में महेश के लिए चाय बना रही थी। चाय बनाने के बाद माधुरी चाय की कप ट्रे में लेकर बाहर आती है, जहां महेश सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। वो महेश को चाय की कप पकड़ाकर जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ती है, महेश पीछे से उसे आवाज लगाते हुए कहते हैं, माधुरी। जी, माधुरी पलट कर कहती है। सुबह के 8 बज गए हैं। हमारी अनुशासन की पक्की सीबीआई ऑफिसर नियति कहाँ है? महेश अपने हाथ में पहनी घड़ी माधुरी को दिखाते हुए कहते हैं। लगता है टेंशन से इस लड़की की नींद ही नहीं खुली अब तक, माधुरी हंसती हुई कहती है। अरे जाकर उठाओ उसे, उसकी सगाई है आज, तैयारियां भी तो करनी है, महेश मुस्कुराते हुए कहते हैं। जी, मैं भी जाती हूँ, माधुरी कहती है और सीढ़ियों की ओर बढ़ जाती है। महेश मुस्कुरा देते हैं और वापस अपना ध्यान अखबार पढ़ने में लगा देते हैं। माधुरी नियति के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आती है। इस वक्त नियति बिस्तर पर आराम से सो रही थी। सोती हुई वो बिल्कुल मासूम सी बच्ची लग रही थी। माधुरी उसे जगाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी अचानक से वो कुछ सोचकर रुक जाती है। माधुरी आकर नियति के सिरहाने बैठ जाती है और एकटक नियति के मासूम चेहरे को देखने लगती है। देखते ही देखते उनकी आंखों में नमी उतर आती है और कुछ ही पलों में उनकी आंखों से निकली आंसू की बूंद नियति के चेहरे पर पड़ती है, जिससे नियति की नींद खुल जाती है। माँ, आप यहाँ? नियति अपनी आंखें मसलती हुई कहती है। माधुरी कुछ नहीं कहती है, बस खामोशी से नियति को देखती रहती है। नियति उठकर बैठ जाती है और माधुरी की ओर देखती है तो उसे माधुरी की आंखों में आंसू नजर आते हैं। माँ, आपकी आंखों में आंसू? सब ठीक तो है ना? नियति उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहती है। नियति की बात सुनकर माधुरी अपनी आंखों के किनारे साफ करती हुई कहती है, हाँ बेटा, सब ठीक है। आप रो क्यों रही हैं माँ? नियति उनसे पूछती है। ऐसे ही तुझे जगाने आई थी ना, तुझे सोता देख मुझे मेरी बचपन वाली छोटी सी नियति याद आ गई। कितनी जल्दी बड़ी हो गई तुम, और अब तेरी शादी भी हो जाएगी। माधुरी प्यार से मुस्कुराते हुए उसका गाल छूकर कहती है। क्या माँ, आप भी सुबह सुबह ये डायलॉग मारना शुरू कर देती हो? नियति अपनी नजरें चुराते हुए कहती है तो माधुरी हंस पड़ती है। अब उठ जा, अब आज बहुत से काम है, आजकल तो बहुत ज्यादा सो रही है, माधुरी कहती है। ज्यादा कहा माँ, इतना कहकर नियति जैसे ही घड़ी की ओर देखती है तो पाती है उसमें 8:10 हो रहे थे। ओ माय गॉड, मैं इतनी देर तक कैसे सो गई? मुझे ऑफिस में जाना है, जल्दी करना होगा। इतना कहकर नियति जैसे ही बिस्तर से उतरने लगती है, माधुरी एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। आज कहीं नहीं जाएगी तू, माधुरी कहती है। क्यों? नियति हैरानी से पूछती है। क्योंकि मैडम, आज आपकी सगाई है, माधुरी उसके गाल छूकर कहती है। ये सुनकर नियति को याद आता है कि आज उसकी और विधान की एंगेजमेंट थी। नींद ने उसे ये बात एकदम से भुला दी थी। यही तो खूबी है नींद की, ना आए तो सब याद दिला देती है, और अगर आ जाए तो सब एकदम से भुला देती है। क्या सोच रही है तू? जाकर फ्रेश हो जा, और हाँ, नीचे आकर नाश्ता कर ले, नियति को चुप देखकर माधुरी कहती है। माँ, आप लोग इतनी जल्दी मेरी एंगेजमेंट क्यों करा रहे हो? आई मीन, कल ही तो हम उनसे मिले थे और आज। नियति धीमी आवाज में कहती है। बेटा, एंगेजमेंट जस्ट एक प्रॉमिस होता है शादी का। शादी तय हुई है तो विधान के पापा चाहते हैं कि तुम दोनों की सगाई दोनों परिवारों के बीच हो जाए। सारी अरेंजमेंट उनके घर ही हुई है और बस कुछ करीबी लोग होंगे, और तू विराट को भी बुला लेना, माधुरी उसे शांत करती हुई कहती है। माँ, विराट और मैं,
नियति इतना ही कहती है कि तभी महेश नीचे से माधुरी को आवाज लगा देते हैं। माधुरी, तू नीचे आ जा बेटा, तेरे पापा मुझे बुला रहे हैं, मैं जाती हूँ। माधुरी कहती है और वहां से चली जाती है। ओह शिट, कितना अच्छा मौका था माँ से बात करने का, लेकिन ये भी हाथ से निकल गया। नियति चिढ़ती हुई कहती है और उठकर वॉशरूम की ओर बढ़ जाती है। इस ओर विधान कपूर मेंशन के गार्डन में खड़ा किसी को फोन लगा रहा था। गार्डन बहुत खूबसूरत था। चारों ओर गमले में खूबसूरत फूल लगे थे, नीचे घास बिछी थी और उसके बीच सोफे लगे थे जिस पर बैठकर लोग आपस में बातें कर सकते थे। ये रिया फोन क्यों नहीं उठा रही, इसे कैसे समझाऊं? अब एक और ट्राई करता हूँ, विधान परेशानी भरे स्वर में खुद से कहता है और वापस फोन लगाने लगता है। हेलो। दूसरी ओर से एक लड़की की आवाज आती है। थैंक गॉड रिया, तुमने कॉल पिक किया, विधान कहता है। क्यों क्यों फोन कर रहे हो तुम बार बार? उधर से लड़की की गुस्से में आवाज आती है। रिया, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ यार, तुम समझो तो। विधान बेबसी से कहता है। अच्छा, तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन शादी तो किसी और से कर रहे हो ना? लड़की गुस्से से कहती है। नहीं होगी ये शादी, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। किसी भी हद तक जाऊंगा मैं, लेकिन मैं शादी सिर्फ तुमसे करूंगा, ये वादा है मेरा, विधान कहता है। विधान की इस बात पर लड़की की आवाज एकदम से नरम पड़ जाती है और वो कहती है। कैसे करोगे तुम ये? तुम उसकी फिक्र मत करो, उस पर भरोसा रखो। अच्छा, अभी मैं रखता हूँ, बाय। विधान उसे यकीन दिलाते हुए कहता है और फोन रख देता है। विधान फोन काटकर जेब में रखता है और अपने आप से कहता है, रिया से तो कह दिया मैंने, लेकिन कैसे रुकेगी ये एंगेजमेंट? एक तरफ जहां नियति अपने माँ और पापा को अपने और विराट के रिश्ते के बारे में बताने की कोशिश में लगी थी, तो दूसरी तरफ विधान अपनी गर्लफ्रेंड रिया से शादी का प्रॉमिस कर चुका था। तो क्या लगता है आपको, क्या कामयाब होंगे नियति और विधान अपनी इस सगाई को रोकने की कोशिश में? जानने के लिए सुनते रहिए कालचक्र, समय का चक्रव्यूह।